हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं फेलियर के ऊपर बात करूँगा। फेलियर हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस डालता है या फिर क्या इम्पोर्टेंस रहता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो बहुत बार फेल करते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलता है। तो फेलियर जो है उनसे तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर एक्चुअली गिव्स यू विजडम। मुझे पता है कि जब हम लगातार फेल करते जाते हैं तब बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो उतना ही आपको खुशी मिलता है। जितना आपका बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा आपका रिज़ल्ट होता है आपके लिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे कुछ एडमिट कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 35 एडमिट कार्ड्स है, यानी 35 एग्ज़ाम्स। और ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने फ़ेल किए थे। मैं बता दूँ, मुझे 3 साल लगे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में। तो ये 3 साल में मैं जो एग्ज़ाम आता था मैं देता था और कोशिश करता था पास करने के लिए। प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पा रहा था मैं इन सालों में। तो यहाँ पे आप सारे एग्ज़ाम्स देख पा रहे हो, जितना निकलता था। स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम मैं देता था और एक भी मैं पास नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं क्या करता था, हर एक एग्ज़ाम का एडमिट को अपने पास रख लेता था। तो मैं शुरुआती में एग्ज़ाम्स में तो बैठता था, लेकिन कोई भी सवाल ज़्यादा मुझसे बनता नहीं था। और धीरे धीरे टाइम बीतते गया और मैं एक कोचिंग क्लास में भी पढ़ता था, तो वहाँ पे भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था। और जो पढ़ा रहे थे मैं उतना ही पढ़ रहा था, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब वीक था। सब कुछ मेरा वीक था। स्कूल में मैं उतना ख़ास स्टूडेंट नहीं था, तो मेरा ये सब सब्जेक्ट वीक था। मैथ मुझे बहुत वीक था, कुछ भी नहीं आता था। आप ऐसे पकड़ लो, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो जो कोचिंग में क्लास कराया उतना मैं पढ़ लिया और उसी से मैं ट्राई करता था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। लेकिन उतने से तो बात बनने नहीं वाला था, क्योंकि आप अगर बहुत वीक हो तो आपको बहुत हार्ड प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो मैं एग्ज़ाम्स में बैठता तो था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता था। और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर तब आया जब मेरे आसपास वाले स्टूडेंट्स कर पा रहे थे। उनका मैथ थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो समझ पा रहे थे, क्लास में जा रहे थे, कंसेप्ट समझ पा रहे थे, और मेरे सर के ऊपर से सारा कंसेप्ट जा रहा था। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा था कि ऐसा सोच रहा था मैं कि मेरे सारे दोस्तों को जॉब मिल जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डाल रहा था। तो ऐसे करते करते 1 साल बीता और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई भी एग्ज़ाम तो दूर है पास करने का बाद, अभी मेरा सवाल ही नहीं बन पा रहा था मुझसे। फिर आ गया कोरोना का टाइम, तो मैं घर आया कोचिंग और मेरा बंद हो गया जाना। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, सब छोड़ो, अब घर पे बैठते और एकदम शुरू से शुरू करते। कौन क्या कहता है छोड़ो, कि लोग कहेंगे कि आपको इतना बेसिक चीज़ें भी नहीं पता मैथ का। तो मैंने सोचा छोड़ो, नहीं पता तो नहीं पता, करते सीखते। तो मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया बेसिक से कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो एक टीचर मिला था मुझे, E1 कोचिंग नाम है चैनल का। तो वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जो मैं बता दूँ, पहले तो मैं एसएससी के लिए पढ़ता था। तो मैंने किरण का जो बुक होता है चैप्टर वाइज, उसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व रहता है, तो वो बुक मैं ख़रीदा था और मैंने उस बुक को एकदम शुरू से लगाना स्टार्ट किया। पहले चैप्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा और उसके बाद बुक में जो प्रीवियस ईयर है सारा क्वेश्चन एक एक करके लगाते गया। और बुक बहुत मोटा होता है, तो मैंने ये सब नहीं सोचा कि ये बुक इतना मोटा है, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मेरा जो केस है, मैं चॉइसलेस था, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आता हूँ। तो यहाँ पे कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं है कि मैं कर सकूँ। तो मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं था। मुझे पढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था मेरे पास। मुझे पढ़ना ही होगा, नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने सोचा अब जितना टाइम लगता है लगने दो, पढ़ते धीरे धीरे पढ़ते। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, एक एक सवाल लगाता था और बहुत टाइम लगता था। बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था कि एक चैप्टर करने में बहुत दिन लग रहा था। तो मैंने
कंट्रोल किया फ्रस्ट्रेशन को और करते गया। दूसरे कितना तेज़ पढ़ रहे थे, कितना आगे निकल रहे थे, कितना क्वालिफाई कर रहे थे, मैंने सब दिमाग से हटाया और मैंने खुद पे फोकस किया। मैं हूँ एक वीक स्टूडेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ठीक है, लेकिन लगेगा तो मैं करूँगा। बस ये डिटर्मिनेशन मेरे अंदर था। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है वो छोड़ दो, आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए कि आपको करना है तो करना है बस। तो फिर मैंने PBSL लगाना स्टार्ट किया और मैंने फाइनली वो किरण का जो बुक है सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज़ कर लिया। फिर थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुसा। इसके बाद मैंने सोचा इसी बुक को क्यों ना मैं दोबारा लगाऊं, और मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैंने इसी बुक को फिर से दोबारा रिवाइज़ लगाया। और इस बार मतलब जो थोड़ा इजी सवाल होते वो मुझसे थोड़ा इजीली बन रहा था। ओके, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आया, तो दोबारा लगाया। फिर मैंने सोचा तीसरी बार भी इस बुक को फिर से रिवाइज़ करते हैं शुरू से, ताकि सारा क्वेश्चन मेरा दिमाग में थोड़ा बहुत बैठे। तो मैंने तीसरी बार भी रिवाइज़ किया और इस बार मतलब जो सवाल थे इजी टू मॉडरेट वो भी बन रहे थे मुझसे बिना आंसर देखे, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया। तो ऐसे करते करते मैंने तीसरी बार 4 से 5 बार मैंने इस बुक को रिवाइज़ लगाया और एक ही सवाल को, मतलब कितना भी हार्ड हो ना, कितना भी हार्ड हो कोई भी चैप्टर, आप एक ही सवाल को 5 बार लगा चुके हो और पूरे चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को आप 5 बार कवर कर चुके हैं, तो मतलब हो जाए, मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस बन चुका था मेरा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो चुका था। और ये बहुत ही हेल्प किया मुझे कंसेप्ट को समझने के लिए। कोई भी कंसेप्ट वो दिमाग में घुसा, थोड़ा बहुत तो घुसा। आप सोच रहे होगे कि मुझे टाइम कितना लगा इतना बार बुक को करने के लिए। हाँ 2020 का जो साल था ना, वो पूरा साल मैंने मैथ में ही दिया था, तो 1 साल तो लग ही गया, मतलब धीरे धीरे करने में 1 साल से थोड़ा कम ही लगा था, मतलब अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। और फिर बुक को रिवाइज़ करने के बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया और इस बार मैं सवाल कर पा रहा था। और अच्छे से बोलूँ तो मैं सवालों को मतलब खुद सोच के कर पा रहा था। इससे पहले क्या होता था, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा उन्हीं को लगाता था, बस नया कुछ मैं सोच नहीं पाता था। लेकिन बुक को इतना बार रिवाइज़ करने के बाद मैं उन कंसेप्ट्स को खुद दिमाग में सोच के नए क्वेश्चंस पे लगा के सॉल्व कर पा रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि जो प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया। और साथ में मैं एग्ज़ाम दे ही रहा था और फेल होते जा रहा था। तो इसके बाद मतलब मैं सीरियसली एग्ज़ाम्स में बैठा और 2020 गया, फिर 2021 आया और फिर मैं सारे एग्ज़ाम्स को देते जा रहा था और फेल होते जा रहा था। और फिर मैं घर पे आके आराम से मतलब 1-2 दिन लेके सोचता था कि मैं एग्ज़ाम में क्या गलती कर रहा था, क्या वो गलती है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ हर बार। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देते और चले जाते हैं और ज़्यादा सोचते नहीं है और फिर दूसरे एग्ज़ाम देने जाते और फिर वही गलती रिपीट करते। ये गलती नहीं करना है आपको। आपके हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। अगर आप अपने एग्ज़ाम से एक भी चीज़ नहीं सीख पा रहे हो तो आपने अभी तक एनालिसिस ही ठीक से नहीं किया है। तो मैं एग्ज़ाम देने के आने के बाद मैं पूरा डिटेल में 1-2 दिन लेके एनालाइज करता था कि मैंने एग्ज़ाम में क्या क्या किया, शुरू से एंड तक कैसा प्रेशर बना, क्या क्या एग्जैक्ट मोमेंट सोचता था, क्या क्या किया और क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, वो फिगर आउट करता था, कॉपी में लिखता था। और फिर उन्हीं को मैं फिर मॉक लगा के उनको मतलब मिनिमाइज़ करने का कोशिश करता था कि वो जो गलतियाँ मैंने किया वो फिर से दोबारा रिपीट ना हो। और फिर दूसरा एग्ज़ाम देने जाता था उन्हीं को दिमाग में रखते हुए। तो ये एक दिन का बात नहीं है, मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे आप एग्ज़ाम्स देते जाओगे और इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है, जैसे पहले मुझे ये नहीं पता था कि जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना खुद के एबिलिटी पे किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और ये मतलब एग्ज़ाम देते देते मैंने फिगर आउट किया और फिर इस पे काम करके मैंने मतलब एग्ज़ाम निकाला था। तो ऐसे करते करते मैं एग्ज़ाम देते गया और सीखते गया। तो टोटल ये 3 साल का जर्नी था। और फिर फाइनली 2022 में मैं एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट 2023 में आया 2023 1 जनवरी आया था और फिर मैं फाइनली मुझे जॉब मिला। तो यही था मेरा जर्नी। मुझे पता है आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हो तो उनको बता दूं कि जो
फेलियर्स है ना, वो आपको एक्सपीरियंस देता है जो उस कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, जिसको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगा। तो इससे मत डरो, फेलियर से मत डरो, ये इससे सीखो। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बहुत कुछ सीखने के लिए, तो एम्ब्रेस इट। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछो कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।